हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडे क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरएलसी सीरीज सर्किट, राइट। सो दैट मीन्स आर, एल एंड सी, all three components are connected in series, right? So as we know, the voltage across the resistance VR, this means VR जो होगा this is equal to I into R हो जाएगा। VL that is VL is equal to I into XL, and voltage across the capacitor that is VC equal to I into XC, राइट। तो अब इसमें आपके पास तीनों कंपोनेंट्स एक साथ लगे हुए हैं, यानी कि अब यहां से जो आपका डेरिवेशन मिलेगा दैट इज द फाइनल डेरिवेशन इफ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, ठीक। तो अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दैट इज द V इक्वल्स टू V मैक्स साइन ओमेगा टी, राइट। तो अब इसमें देखिए सीरीज में है, दैट मीन्स करंट आपकी तीनों ही कंपोनेंट्स में आई होगी। तो यदि इसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो देखिए क्या होगा। तो आई बेस ले लिया। अब रजिस्टिव सर्किट अगर होता था तो हमें पता था कि जो वोल्टेज होगा वो करंट के फेज में रहता है, यानी कि वी आर जो फेजर ड्रॉ होगा वो किसके साथ जाएगा, आई के साथ। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या था, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में आपका इंडक्टेंस जो इंडक्टिव वोल्टेज था वो लीड करता था करंट से 90 डिग्री। इसका मतलब VL हम कहाँ बना देंगे, VL आपका 90 डिग्री लीड करेगा, तो ये 90 डिग्री करंट से ऊपर की तरफ VL ड्रॉ हो जाएगा। VC हम जानते हैं कि जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट था तो VC आपका जो वोल्टेज है कैपेसिटर के क्रॉस वो करंट से 90 डिग्री लैग करता है, तो VC यहाँ आ गया, राइट। अब देखिए कि अगर VL बड़ा है VC से तो VL माइनस VC फेजर ऊपर चला जाएगा, अगर VC बड़ा है VL से तो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो हम कोई एक पैरामीटर लेके चलते हैं, तो मान लेते हैं कि VL बड़ा है तो VL माइनस VC कहीं यहाँ हमें मिल गया, VL माइनस VC यहाँ ड्रॉ हो गया। तो अब VL माइनस VC और R इसके रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा दैट इज V इक्वल्स टू I इंटू जेड, फेजर डायग्राम मिल जाएगा। तो इसका एंगल करंट से कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा डिग्री पर लिए बना रहा है। तो जब हमने VL माइनस VC लिया दैट मीन्स क्या हो रहा है, इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा है, ठीक। और जब तो पॉजिटिव आएगा, और जब अगर C का इफेक्ट ज्यादा होगा तो VC माइनस VL आएगा, यानी VL माइनस VC की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी उस केस में, ठीक। तो ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। तो अब इसमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा V बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर प्लस देयर इज VL माइनस VC, यू कैन राइट VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ओके। दैट कैन बी राइट एज अंडर रूट I इंटू R का स्क्वायर प्लस VL इज द I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर। करंट कॉमन लेके रूट के बाहर ले लेंगे तो I रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर दैट इज V। तो V अपॉन I कैन राइट इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और यही आपका क्या है, इम्पीडेंस। ये किसके बराबर हो जाएगा, इम्पीडेंस Z के बराबर। तो देखिए Z इम्पीडेंस का फॉर्मूला आपका ये आ गया। अब हम इसमें एंगल कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर में क्या है VL माइनस VC, तो tan इनवर्स VL माइनस VC डिवाइडेड बाई बेस दैट इज VR, क्लियर। सो दैट कैन बी राइट एज tan इनवर्स I इंटू XL माइनस
आई इंटू एक्स सी डिवाइडेड बाई आई इंटू आर। तो आई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाई आर। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसके लिए? थीटा के लिए। दैट मीन्स एंगल थीटा, राइट। अब क्या होगा, अगर सर्किट का नेचर इंडक्टिव है तो दैट इज द एक्सएल माइनस एक्सी, थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर सर्किट का नेचर कैपेसिटिव है यानी सी का इफेक्ट ज्यादा है तो ये थीटा आपका नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो ये आपका थीटा हो गया। तो अब इस केस में दोनों ही हो सकता है, एंगल प्लस भी हो सकता है और एंगल माइनस भी हो सकता है। तो हम करंट की जो इक्वेशन लिखेंगे, आई बराबर दैट कैन बी राइट आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। ठीक, एक जनरल फॉर्म में हमने करंट को लिख दिया आई इक्वल्स टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा। तो प्लस किस केस में आएगा? जब कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, और माइनस किस केस में आएगा? जब इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा। क्लियर? एक करंट हो गया। अब यहां से देखिए, हम लोग आरएल और आरसी सर्किट में जब हमने डिस्कस किया था, तो आरएल सर्किट में जो करंट आई थी इक्वेशन, वो दैट वाज द आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, और आरसी सर्किट में जो करंट की इक्वेशन थी आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इस दोनों ही केसेस, यहाँ पर दोनों ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हम पावर कैलकुलेट करेंगे इस केस में, तो पावर आपकी वही आएगी, चाहे आप प्लस को लेकर के करें चाहे माइनस को लेकर के करें। तो जो पावर हमारी निकल के आएगी, P बराबर क्या होगा? वी आई कॉस थीटा होगा। ठीक, तो पावर हमें यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई, क्योंकि हम लोग आरएल और आरसी सर्किट में कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। ठीक, तो इसलिए चाहे आरएल सर्किट हो, चाहे आरसी हो, चाहे आरएलसी हो, पावर आपका फॉर्मूला क्या होगा? वी आई कॉस थीटा ही रहेगा। क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा देखिए, देख लेते हैं कि अगर, चूंकि फैक्टर हमारा मेन फैक्टर क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी। तो अगर हमारे पास इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तो उस केस में क्या होगा? तो जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा, दैट मीन्स सर्किट कैसा होगा? इंडक्टिव होगा। सर्किट का जो नेचर होगा कैसा होगा? इंडक्टिव होगा। और इस केस में आपका वोल्टेज लीड करेगा करंट से। क्लियर? तो सर्किट जो होगा, सर्किट इज इंडक्टिव एंड voltage leads I by थीटा डिग्री। क्लियर? अब अगर आपका एक्सएल लेस देन एक्सी होगा, और अब यू कैन वोल्टेज लीड्स आई, और हियर यू कैन से दैट द theta is positive, or you can write I and theta is positive. क्लियर? अगर आपका एक्सएल लेस देन एक्सी है, यानी कि एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो इस केस में कैसा होगा? देयर विल बी, जो सर्किट का नेचर है, सर्किट इज कैपेसिटिव, सर्किट कैपेसिटिव होगा, एंड वोल्टेज लैक्स करंट, एंड थीटा जो होगा, थीटा इज नेगेटिव। थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक। तीसरी कंडीशन इसमें बनती है एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अगर हमारे पास एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तब देखिए क्या होगा। तब इस केस में अगर हम जेड को देखते तो हमारे पास जेड बराबर आर निकल के आएगा केवल। एक्सएल माइनस एक्सी अगर हम देखिए तो जेड जो हमारा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी यहाँ रखते हैं तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, आर निकल के आएगा। यानी इम्पीडेंस में केवल रजिस्टर बचेगा। दैट मीन्स सर्किट कैसा बिहेव करेगा, प्योरली रजिस्टिव। तो सर्किट इज रजिस्टिव and voltage and current are in same phase। तो वोल्टेज और करंट दोनों कैसे होंगे, सेम फेज में होंगे। सो थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो ये 3 केस हो गए आपके, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल लेस देन एक्सी और एक्सएल इक्वल टू एक्सी। यही हमारा कंडीशन क्या कहलाती है, रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है। जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है तो हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में पहुंच जाता है, राइट। तो जब रेजोनेंस डिस्कस करेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग समझाएंगे कि कैसे आपका रेजोनेंस में आ रहा है, राइट। तो ये फुल डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में आपको अक्सर पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल आपको आते हैं। दैट्स वाई इसको आपको अच्छे से डेरिवेशन करना है, राइट। थैंक यू।